सिवान के रहने वाले संतोष सिंह जाति से राजपूत अंबेडकर को लेकर टिप्पणी कर देते हैं। इसके बाद उनको घर से खींचकर बाहर निकाला जाता है और सिर्फ एक अंडरवियर पर वह इंसान होता है तथा कोई उसके सर पर थप्पड़ मारता है तो कोई हाथ पकड़कर खींचता है। हमने सबसे शुरू में जाति इसलिए बताई क्योंकि इस पूरे घटना में उसका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले आरोप समझिए। कहा जाता है कि संतोष सिंह ने अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी कर दी थी और इसके कारण अंबेडकरवादी नाराज हो गए थे। सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है कि अंबेडकर क्या कोई भगवान थे? अंबेडकर पेशे से एक राजनीतिज्ञ थे और अगर इस देश में कोई भी पॉलिटिकल फिगर हुआ है और उसने अपना कोई भी विचार रखा है तो उस विचार को हमेशा से एक पक्ष काउंटर करता आया है। तो फिर अंबेडकर ऐसे कौन से विशेष पॉलिटिकल फिगर हैं कि अगर उन्होंने कोई विचार दिया है तो उस विचार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? एक प्रगतिशील समाज की निशानी यही है कि वहां किसी राजनीतिज्ञ के थॉट पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अंबेडकर को अचानक से इन सबसे परे बना दिया गया। हमने तो देखा है कि भगवान इंद्र से भी लोगों ने सवाल पूछा है, उनका विरोध किया है और भगवान कृष्ण ने खुद मथुरा वालों को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। यह हमने देखा है, पढ़ा है। तो फिर अंबेडकर इन सबसे ऊपर कैसे हैं? पेशा उनका राजनीति का था तो विचार पर सवाल उठाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि संतोष सिंह ने कुछ गलत कहा तो कानून अपना काम करता, लेकिन उस व्यक्ति को घर से खींच लाया गया। अगर यही चीज उल्टा हुआ होता, यानी कि संतोष सिंह खींचने वाले होते और जो भी लोग वहां गए थे उसमें से कोई व्यक्ति संतोष सिंह के जगह पर होता तो फिर क्या होता? हंगामा मच गया होता पूरे देश में। लेकिन अफसोस संतोष सिंह के लिए कोई यह भी नहीं कहने वाला कि उनके साथ जातिगत भेदभाव हो गया। सिवान जिले में उज्जैन बंगरा गांव पड़ता है, वहीं का मामला है। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सोशल मीडिया पर बताया गया था कि संतोष सिंह ने कुछ कहा था। संतोष सिंह ने अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की थी। हम बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हैं कि संतोष सिंह ने जो टिप्पणी की थी वो टिप्पणी गलत हो सकता है, सच हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर इस देश में कानून है, अंबेडकर का ही बनाया हुआ कानून जैसा उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि उससे ही सब कुछ चल रहा है, तो वो कम से कम उसी चीज को मान लेते और कानून को अपना काम करने देते। लेकिन वो घर में घुस जाते हैं एक व्यक्ति के और घर से खींच लाते हैं उसको। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता, वो सिर्फ अंडरवियर में होता है और बाकायदा वहां पर वीडियो बन रहा होता है। लोग उसको थप्पड़ मारते हैं, उसका हाथ पकड़कर मोड़ देते हैं, उसको खींचते हैं और इसके बाद से पूरा का पूरा वीडियो वायरल होता है। अब संतोष सिंह ने अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी कर दी, चलिए यहां पर ठीक है, लेकिन हमने तो ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जहां अंबेडकर को लेकर के अगर कोई सवाल उठा देता है फिर भी मानो इस तरीके से उसे देखा जाता है कि अंबेडकर पर सवाल उठाकर उसने पाप कर दिया। हमारा सामान्य सा मानना है कि अंबेडकर भी एक इंसान थे, अंबेडकर भी इस देश में एक पॉलिटिकल फिगर थे, चुनाव लड़ते थे, राजनेता थे। अंबेडकर भी अगर कोई थॉट देते हैं, कोई बात कहते हैं तो जैसे अन्य राजनेताओं का विरोध होता है, उनके विचारों को लेकर के सवाल उठता है, उस हिसाब से अंबेडकर पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए। और अगर उठाता है कोई तो ये गलत नहीं है, लेकिन यहां पर भी अगर कोई जायज सवाल भी उठाए, वो बिल्कुल अपशब्द का प्रयोग ना करे, फिर भी उसको गलत ही समझा जाता है। आखिरकार ये माहौल बनाया किसने, कैसे बना ये माहौल? दूसरा सवाल आप इस प्रकार से भी समझिए। मान लीजिए कि आज की तारीख में जो भागवत हैं, अगर उनके फॉलोअर्स कहें कि नहीं, भागवत के ऊपर सवाल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि भागवत तो मेरे लिए पूजनीय है, तो फिर क्या भागवत के ऊपर सवाल पूछना कोई छोड़ देगा? भागवत से सवाल करना छोड़ देगा? भागवत कुछ कहते हैं तो उनके थॉट को काउंटर करना छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, प्रगतिशील समाज है और प्रोग्रेसिव सोसाइटी का नियम ही यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई विचार रखता है और अगर सामने वालों को वो पसंद नहीं है तो सामने वाला उसको काट सकता है। लेकिन अंबेडकर को इन सबसे ऊपर की चीज बना दिया गया, मतलब भगवान से भी एक कैटेगरी ऊपर कर दिया गया उनको कि भगवान के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं, अंबेडकर के ऊपर नहीं उठा सकते, जो कि बिल्कुल गलत बात है। सिवान का मामला समझिए। सिवान में संतोष सिंह ने अपशब्द का प्रयोग किया, कानून उनको गिरफ्तार करता, उनके ऊपर मुकदमा करता, उनके ऊपर कार्रवाई करता, ये अलग बात थी। लेकिन संतोष सिंह के घर में घुसकर उनको खींच लाना, उसके साथ जो पूरी की पूरी भीड़ वहां पर गई थी, उसने जो किया वो गलत था और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। एक और बात जो हमने आपको कहा कि अगर यही चीज एकदम उल्टा हो गया होता,
जो भीड़ थी उसमें का कोई व्यक्ति संतोष सिंह की जगह पर होता और संतोष सिंह के साथ एक भीड़ होती और उन्होंने ऐसा कर दिया होता तो फिर क्या होता, माहौल क्या होता अब तक। अगर वह जो व्यक्ति था वो SC ST समुदाय से ताल्लुक रखता तब तक पूरे देश में हंगामा मच चुका होता कि देखिए बिहार में कैसे SC ST जो समुदाय है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कैसे एक राजपूत जाति से आने वाले व्यक्ति ने उनके साथ ऐसा कर दिया। ये माहौल बनता, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन अफसोस कि संतोष सिंह के लिए वह भी नहीं हो रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एक व्यक्ति को जब तक हम खबर शूट कर रहे हैं तब तक के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के परे सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंबेडकर के नाम पर हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में अंबेडकर ऐसे चेहरे बना दिए गए हैं जिनके नाम पर सबसे ज़्यादा डर फैलाया जा रहा है। मतलब अंबेडकर ने संविधान बनाने में अपनी भूमिका निभाई, उनका जो अपना पार्ट था उन्होंने बहुत अच्छे से किया। अब अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया कि उस संविधान के कारण कोई डरे नहीं, जैसा उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि उन्होंने ही सब कुछ बनाया, तो चलिए भाई उन्होंने बनाया इसलिए बनाया कि कोई डरे नहीं इस देश में। लेकिन अब उनके ही नाम पर अगर डर फैलाया जाएगा जो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है तो यह कितना जायज़ है। और सिवान का जो पूरा का पूरा घटना है वो इसी बात को दर्शाता है, इसी बात का प्रमाण है कि हाँ अंबेडकर आज के डेट में ऐसे फिगर हैं कि उनके ही नाम पर सबसे ज़्यादा डर फैलाया जा रहा है। पूरा का पूरा मामला बिहार के सिवान जिले का है, हमें पता है। अब कल की तारीख में वहाँ पर तमाम अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग जाएंगे, राजपूत संगठनों के लोग जाएंगे, 2 दिनों तक इस पर बहस होगी, लेकिन इस बात पर कोई चर्चा नहीं होगी कि अंबेडकर को ऐसा फेस बनाया किसने कि अंबेडकर सवालों से परे हो जाए। अंबेडकर का फेस ऐसा बनाया किसने कि अंबेडकर के ऊपर सवाल पूछने का मतलब अपने आप को रिस्क में डाल देना बन जाए। मतलब अंबेडकर भी महात्मा गांधी जैसे थे, जैसे अन्य पॉलिटिकल फिगर उस वक्त पर थे, पंडित नेहरू थे, वैसे ही थे। तो फिर अगर उन तमाम लोगों पर सवाल पूछा जाता है, उठाया जाता है, तो अंबेडकर पर आंख बंद करके भरोसा करना, भगवान मानना, ये ट्रेडिशन क्यों चल रहा है। और अगर कोई सवाल पूछ दे तो उसको अपने आप में अपराधी क्यों समझ लिया जाता है। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है, और सवाल मेरा बिल्कुल गलत नहीं है, सवाल मेरा एकदम जायज़ है। अगर हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लोग हैं तो निश्चित तौर पर अगर महात्मा गांधी के ऊपर हम सवाल उठा सकते हैं, पंडित नेहरू पर सवाल उठा सकते हैं, तो हमारे पास इस बात का भी अधिकार है कि हम अंबेडकर पर भी सवाल उठा सकते हैं, अंबेडकर के थॉट पर भी सवाल उठा सकते हैं, उनके थॉट को भी काउंटर कर सकते हैं। बाकी सिवान में जो हुआ हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई है। संतोष सिंह नाम के उस व्यक्ति के साथ आगे क्या होगा वो कानून तय करेगा, आगे क्या होगा ये देखने का विषय होगा। लेकिन फिलहाल जो हुआ है हमने वो कहानी एक एक करके आपको बता दिया है, और आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है हमें इसका इंतजार है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।